तारीख थी 1 फरवरी 2024। सर्दियां खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गई थी और इसी वक्त हमने वाराणसी जाने का मन बनाया। रात के बज रहे थे 9 और हमने एक कैब बुक की जो हमें कुछ आधे घंटे में कोलकाता स्टेशन पहुंचाने वाली थी। कोलकाता के भीड़ भाड़ से भरी ट्रैफिक से होते हुए हम पहुंचे कोलकाता स्टेशन। स्टेशन पहुंचते ही अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होने के लिए खड़ी है। अभी भी कुछ 40 से 45 मिनट हाथ में समय था। हम जा रहे थे ट्रेन नंबर 22323 शब्दभेदी एक्सप्रेस के AC 2 टायर से, जो रात के 10:45 में रवाना होने वाली थी और वाराणसी अगले दिन की सुबह 10 बजे पहुंचाने वाली थी। डिनर हम घर से करके आए थे, तो जर्नी शुरू होते ही हमने भी अपनी अपनी सीट्स पे जाकर सो गए। सुबह के बज रहे थे 9 और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पार कर चुके थे और अगली ही स्टेशन वाराणसी थी। काशी स्टेशन के ठीक पहले हमें ये काशी ब्रिज मिली जो अत्यंत सुंदर थी। नीचे पवित्र गंगा अपने अपूर्व सुंदरता और महिमा में बहे जा रही थी और दूर से हमें घाट और उनमें लगी नाव दिख रही थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय में हमें वाराणसी पहुंचा दिया, जो कि थी 10 बजे। स्टेशन से निकलकर हमें एक टोटो मिल गई जो हमें 100 रुपए में गिरजाघर छोड़ दिया। गिरजाघर से कुछ कदम चलने पर गदौलिया चौक आता है। चौक से सीधे चले जाने से दशाश्वमेध घाट आता है और काशी विश्वनाथ जाने का द्वार भी मिलता है। लेफ्ट में चले जाएंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 मिलेगा और राइट जाने से 80 घाट आता है। चौक के अंदर कोई भी ऑटो या टोटो नहीं मिलती, रिक्शा या पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है। चौक से थोड़ा आगे चलेंगे तो रास्ते के दोनों तरफ रहने के लिए कई होटल मिल जाएंगे। ये काशी विश्वनाथ द्वार है जहां से आप मंदिर जा सकते हैं। होटल में अपना सामान रखकर हम चल दिए अन्नपूर्णा मंदिर की ओर, जो इसी द्वार से जाने को मिलता है। वहां दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क भोजन मिलता है। अन्नपूर्णा मंदिर से निकलने के बाद हम बनारस के गलियों को एक्सप्लोर करने लगे। बनारस के गलियां भी काफी यूनिक होती है, जहां हमें अनोखी आर्ट देखने को मिली। इतनी पतली गलियां मैंने कभी नहीं देखी थी। जोधपुर में ऐसे आर्ट देखने को मिले थे, लेकिन बनारस में मानो स्पिरिचुअलिटी यहाँ के कण कण में फील होती हो। ऐसे ही टहलते टहलते हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट।
दशाश्वमेध घाट से चलते चलते हम मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट के ठीक पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट 1 मिलता है। इसके अंदर कई मंदिर है और साथ ही साथ कई स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ भारत माता की एक स्टैचू भी थी। कुछ देर यहाँ वक्त बिताने के बाद हम वापस दशाश्वमेध घाट पहुँच गए। समय हो रहा था दोपहर के 3 और हमने गंगा आरती के लिए एक अच्छा सा सीट देखकर बैठ गया। वैसे तो आरती शाम के 6 बजे शुरू होती है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि अच्छी सीट के लिए आपको 3 घंटे पहले आना पड़ता है। आरती के लिए फूल लाए गए जिसे महिलाएं तैयार कर रही थी और बस ऐसे ही देखते देखते आरती का समय आ चुका था। सही कहते हैं लोग, बनारस की गंगा आरती में कुछ अलग ही बात होती है। मंत्र मुग्ध हो गया भजन और गाने के साथ गंगा मैया की आरती को देखकर। आरती खत्म होते ही हम चल दिए बनारस के स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने। मैंने पहले से ही कुछ लिस्ट बना कर रखी थी, उसी में से ये दीना चाट भंडार था, जहां हमने टमाटर चाट, पालक चाट, दही गोलगप्पे ट्राई किए। यहाँ सारे चाट के रेट 50 रुपये पर प्लेट है। टेस्ट में भी एकदम बढ़िया थी ये चाट। काशी चाट भंडार यहाँ की सबसे फेमस चाट दुकान है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि हमें मौका ही नहीं मिला। होटल रिटर्न आते वक्त हमने बनारस के फेमस मीठे वाले पान भी ट्राई किए, जो सिर्फ 30 रुपये की थी। अगले दिन सुबह के 7 बजे हम पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्थ सेंटर, जहां से हमने रुद्र अभिषेक पूजा के लिए कूपन काटी। अगर अलग से दूध चढ़ाना हो तो मंदिर के अंदर से कुछ और पैसे देने से मिल जाता है।
पूजा देने के बाद हमने वहाँ से प्रसाद खरीदा और अपने कुछ फोटोज भी खींचे। समय हो चुका था ब्रेकफास्ट का और हम पहुंचे राम भंडार, जहां हमने कचौड़ी और जलेबी खाई। सच बोलूं तो उतना भी टेस्ट खास नहीं था जिस हिसाब से उन्होंने कचौड़ी और जलेबी की रेट रखी थी। राम भंडार से कुछ और आगे चले जाने से हमें मिला श्री जी के स्वीट्स, जो अपने विंटर स्पेशल मलाइयों के लिए फेमस है। सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा मिला कि हमें तुरंत बिना किसी देरी के मलाइयों मिल गया और क्या ही स्वाद था इसका। अनोखी टेस्ट के साथ ये एकदम बनारसी स्पेशल था। दूध को उबालकर खुले आसमान के नीचे रात भर रखा जाता है, जिससे कि इसमें ओस की बूंदें गिरने से झाग पैदा होता है और इसे अच्छे से फीटा जाता है और फिर इसमें केसर और मेवा डालकर फिर से फीटा जाता है। ये मिठाई सिर्फ सर्दियों के समय ही मिलता है। सुबह के 9 बज रहे थे और हमने सोचा आज का दिन बनारस के आसपास घुमा जाए। हमने 1300 में एक ऑटो बुक किया गदौलिया चौक से और निकल पड़े साइट सीन करने। सबसे पहले हम पहुंचे संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसके बाद हम पहुंचे त्रिदेव मंदिर। त्रिदेव मंदिर के बाद हम पहुंचे तुलसी मानस मंदिर। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया था, उन्हीं की याद में ये मंदिर बनवाया गया है, जहां राम सीता लक्ष्मण के साथ साथ मां अन्नपूर्णा और सत्यनारायण जी की मूर्तियां भी रखी गई हैं। करीबन 1 घंटे के बाद हम पहुंचे रामनगर फोर्ट, जहां पर एक म्यूजियम था जिसे हमने स्किप कर दिया था। किले की कंडीशन काफी खराब थी। इसे 1750 में महाराज बलवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। रामनगर फोर्ट के बाद हम चल दिए सारनाथ की ओर। बोध गया में सिद्धि लाभ करने के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ में धर्मोपदेश करने आए थे और यहीं से बौद्ध धर्म की प्रचार शुरू हुआ था। यहाँ पे हमने एक बुद्धा की स्टैचू दिखी जो काफ़ी ऊंची थी। 1993 में थाई के राजशाही जब सारनाथ आए थे तो उन्होंने इससे बनवाया था। इसी के बगल में एक टेम्पल है जिसे वाट थाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसी कैंपस में बुद्धा के कई मुद्राएं रखी गई हैं। इस टेंपल से निकलकर कुछ 100 मीटर जाने के बाद हमें एक एक्सकेवेशन साइट मिली जिसकी एंट्री फी 20 रुपए थी। साथ में एक म्यूजियम भी है जिसे हमने स्किप कर दिया था। इस एक्सकेवेशन साइट की सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ये धार्मिक स्तूपा है। पत्थर और ईंट से बनी ये स्तूपा की हाइट 43.6 मीटर है और डायमीटर 28 मीटर है। स्तूपा के दीवारों पर गुप्ता एरा के फ्लोरल डिजाइन देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि इसे बुद्धा के 5 पहले शिष्यों को धर्म उपदेश देने की याद में बनवाया गया था। अगले दिन की सुबह हम काल भैरव के मंदिर पहुंचे। कहा जाता है कि काल भैरव को बनारस के कोतवाल माना जाता है, यानी कि बनारस के रक्षक। बनारस आकर काल भैरव जी के दर्शन के बिना बनारस भ्रमण अधूरा माना जाता है।
भगवान के दर्शन के बाद समय था गर्मा गर्म पूरी सब्जी और इडली का। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने गदोलिया चौक से एक ऑटो लिया जो हमें 100 रुपए में 80 घाट पहुंचा दिया। अस्सी घाट पहुंचकर हमने बोटिंग के लिए 100 रुपये पर हेड के दाम पर गंगा विहार शुरू कर दिया। सर्दियों के समय सेंट्रल और नॉर्थ एशिया से आए हुए साइबेरियन पक्षियों भी हमारे साथ साथ गंगा विहार कर रही थी। बनारस के घाटों को साइबेरियन पक्षियों के साथ निहारने का मजा ही कुछ अलग होता है। अस्सी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट और फिर वापस हमें 80 घाट पे लाकर उतारा। करीबन 45 मिनट लगा इसमें, जो कि काफी मनोरम था। बोटिंग के बाद समय हो चुका था 80 घाट के फेमस वाटिका कैफे को एक्सप्लोर करने का। 80 घाट के ठीक ऊपर स्थित ये कैफे काफी स्वादिष्ट पिज्जा और एप्पल पाई सर्व करती है, और ये खाने के बाद पता चला क्यों वाटिका कैफे इतना फेमस है। शायद ही मैंने ऐसे एप्पल पाई कभी खाई है जीवन में। देखते देखते समय हो चुका था इस शहर को अलविदा कहने का। शाम के 5 बजे हमारी रिटर्न ट्रेन थी हावड़ा के लिए। बनारस की मेमोरीज को लेकर सुबह के 7 बजे हम वापस हावड़ा पहुंच गए। आशा करता हूं बनारस की ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको मेरे आने वाले ट्रैवल एक्सपीरियंस से रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।